नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। कांग्रेस सरकार लगातार राष्ट्रवादी आवाजों को दबाने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही है। अब कर्नाटका की कांग्रेस सरकार ने पत्रकार अजीत भारती के घर पर पुलिस भेजी। बता दें, कर्नाटक पुलिस के कुछ जवान सादी वर्दी में बिना किसी पूर्व सूचना के राष्ट्रवादी पत्रकार अजीत भारती के घर पहुंच जाती है। जानकारी के मुताबिक कर्नाटक पुलिस के 3 जवान गुरुवार यानी कि 20 जून को नोएडा स्थित अजीत भारती के आवास पर पहुंचे। यहां वो लोग कुछ देर तक खड़े रहे। इसके बाद उन्होंने एक नोटिस अजीत भारती को दिया। कर्नाटक पुलिस के जवानों के साथ स्थानीय पुलिस भी नहीं थी। अब ऐसे में देखने को मिलता है कि वहां पर नोएडा पुलिस आती है और उसके बाद नोएडा पुलिस इस पूरे सिचुएशन को हैंडल करती है, जिसके बाद कर्नाटका पुलिस को बेरंग लौटना पड़ता है। ऐसे में अजीत भारती मीडिया के सामने आए और उन्होंने बकायदा क्या क्या चीजें हुई हैं, किस मामले को लेकर के कर्नाटका पुलिस उनके घर पर आई, ये तमाम चीजों को लेकर के विस्तार से बात रखी है। बता दें, इस विषय में अजीत भारती ने यह बताया कि कर्नाटक पुलिस के इन जवानों ने स्थानीय यूपी पुलिस के थाने को सूचना नहीं दी थी, लेकिन बिना साथ लिए ही वो उनके आवास पहुंच आए थे। ये तीनों अजीत भारती के घर एक कैब से पहुंचे थे और उन्होंने वर्दी भी नहीं पहन रखी थी। अपने घर के आसपास अजीत भारती और उनके परिवार ने संदिग्ध गतिविधि देखकर स्थानीय पुलिस थाने को सूचना दी, जिसके बाद वहां पर नोएडा पुलिस आ जाती है। लेकिन उससे पहले आखिर ये चीजें हुई क्या, क्यों कर्नाटका पुलिस सीधे अजीत भारती के घर पहुंच जाती है बिना लोकल पुलिस को सूचित किए, लोकल थाने को सूचित किए, ये पूरा मामला आप खुद अजीत भारती की जुबानी सुनिए, किस तरीके से उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम के बारे में विस्तार से बताया। क्या बात करनी है आपको, तो आपको नोटिस देना है। तो मैंने बोला कि इसका एक प्रोसेस होता है, आप लोकल थाना को पहले इन्फॉर्म कीजिए। लोकल थाने के प्रेजेंस में ही किसी भी तरह की बात मैं करूंगा। और तो वो पूछते हैं कि लोकल थाना कौन सा है यहाँ का। मैंने बोला ये तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि लोकल थाना कौन सा है और कहाँ पे है। उसके बाद फिर उन्हें लग गया कि ये आदमी जो है वो उतरेगा नहीं नीचे और इंटर नहीं करने देगा, तो फिर वो खुद ही सामने ही वहीं सड़क पे ही खड़े रहे और लगभग 40 मिनट वहीं पे खड़े रहे। तब तक मैंने लोकल थाना को इन्फॉर्म किया कि इन्फॉर्म नहीं, उनसे पूछा मैंने कि आपको जानकारी है यहाँ पे बेंगलोर की पुलिस जो है आई हुई है और इनके मतलब मुझे नहीं लग रहा है कि ये लोग जो है इनकी मंशा कुछ सही है, क्योंकि पहले भी इन्होंने जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया है नोटिस देने के बहाने। तो मुझे पता था कि ये यही करेंगे, नहीं तो नोटिस देने के लिए एक आदमी आ जाता, 3 आदमी क्या करने आया था। तो इनकी मंशा पता थी। फिर वो लोग तुरंत ही 15 से 20 मिनट के अंदर नोएडा की पुलिस जो तुरंत आई, 5-7 अफसर्स थे और उसके साथ और भी कांस्टेबल्स भी थे। और फिर उन्होंने उनसे बातचीत की, लंबे बातचीत उनकी होती रही। फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स पे साइन वाइन जो है मेरे लेने थे उनको, तो उन्होंने लिया, उसके बाद वो चले गए। क्या कुछ जो आपको नोटिस दिए गए, क्या कुछ लिखा गया है? लिखा वही कि आपको इन्वेस्टिगेशन में जो है 7 दिन के अंदर जो है बेंगलोर के फला पुलिस स्टेशन है वहाँ पे आपको आना है और इन्वेस्टिगेशन में सहयोग देना। बात यह है कि ये जो केस बनता है उसमें इन्वेस्टिगेशन का कोई स्कोप है नहीं। मैंने बोला है और वो वीडियो पे है। इसमें यही है कि मैंने जो बोला है एक्चुअल में जो तुम बोल रहे हो, जो धाराएं तुमने लगाई हैं, इससे दंगे भड़क सकते हैं, वैमनस्य फैल सकता है, उसका क्या कहीं पे सही में धरातल पे कुछ ऐसा कुछ हुआ है? तो वैसा कुछ हुआ नहीं है। तो इसमें इन्वेस्टिगेट करना क्या, मैं तो स्वीकार रहा हूँ, मेरा वीडियो है, मेरे हैंडल से वो वीडियो गया है। तो जब मैं स्वीकार ही रहा हूँ, जब मैंने मना ही नहीं किया कि मैंने ये नहीं बोला है, तो इसमें इन्वेस्टिगेशन क्यों करना चाहते? इन्वेस्टिगेशन इसलिए होता है कि बुलाएंगे, बिठा करके इनके जो घटिया पुलिसिंग टैक्टिक्स होते हैं, मारपीट करेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, तो उसके लिए कर रहे हैं और इससे इतर कुछ है। फिर भी मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते पुलिस ने अगर मुझे बुलाया है और 7 दिनों के अंदर मुझे कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलता है, तो मैं जाऊंगा, वहां पे शामिल हो जाऊंगा इन्वेस्टिगेशन में, कोई समस्या नहीं। आपको बता दें, इसके बाद स्थानीय पुलिस यहां पहुंची और कर्नाटक पुलिस के इन तीनों जवानों को अपने साथ ले गई। कर्नाटक पुलिस के इन जवानों ने अजीत भारती को हाल ही में उनके खिलाफ दर्ज किए गए एक मामले के लिए नोटिस दिया है। ये नोटिस बेंगलुरु के हाई ग्राउंड थाने से जारी किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि अजीत भारती ने समाज में घृणा और शत्रुता बढ़ाने के उद्देश्य से राहुल गांधी को लेकर एक वीडियो बनाया है। इसी को लेकर उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। अजीत भारती को कर्नाटक
कर्नाटका पुलिस ने आदेश दिया है कि वो नोटिस मिलने के 7 दिनों के भीतर हाई ग्राउंड थाने में पेश हो। गौरतलब है कि अजीत भारती के खिलाफ ये एफआईआर 15 जून 2024 को दर्ज करवाई गई थी। ये एफआईआर कांग्रेस कर्नाटका के कांग्रेस कमेटी के लीगल सेल सचिव और सचिव बेके बोपन्ना ने करवाई थी। एफआईआर कराते समय यह दावा किया गया था कि अजीत भारती ने 13 जून 2024 को राहुल गांधी को लेकर के एक झूठा वीडियो बनाया, जबकि गुरुवार यानी कि 20 जून को उनके दिए गए नोटिस में कहा गया कि उनका वीडियो घृणा फैला रहा है, इसलिए एफआईआर हुई है। यानी कि यहाँ पर जो एफआईआर में बातें कही गई हैं और जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से अलग है। अगर आरोपों की बात करें तो यहाँ पर उनका कहना है कि अजीत भारती ने ऐसा वीडियो बनाया है जो कि राहुल गांधी के खिलाफ है, और दूसरी ओर जो एफआईआर लिखवाई गई है उसमें यह है कि समाज में नफरत घृणा फैलाने के उद्देश्य से अजीत भारती ने यह वीडियो बनाई है जिससे दंगे भी भड़क सकते हैं। ऐसे में अजीत भारती ने स्पष्ट तौर से कहा कि जो आरोप एफआईआर में लगे हैं उनसे मेरी वीडियो का कोई सरोकार ही नहीं बनता। मेरी वीडियो से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, कहीं पर दंगा नहीं हुआ और ना ही समाज में घृणा फैली है। आपको बता दें, दरअसल अजीत भारती ने राहुल गांधी को लेकर के एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे राहुल गांधी की अगर सरकार आती है तो वो मंदिर को हटा करके वहां पर मस्जिद बनाने के लिए विचार करेंगे। दरअसल ये जो बयान था वो बयान कांग्रेस के ही पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम की ओर से दिया गया था, जिसको कि अजीत भारती ने कोट किया था। लेकिन यहाँ पर मोहम्मद जुबैर जो कि फैक्ट चेक करते हैं, उन्होंने महज चंद सेकंड के यहाँ पर वीडियो शेयर किया और यहाँ पर आचार्य प्रमोद कृष्णम को जो कोट किया जा रहा था अजीत भारती की ओर से, उस शब्द को हटा दिया जाता है और सिर्फ अजीत भारती की ओर से ये कहा जाता है कि राहुल गांधी ऐसी चीजें कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये वीडियो काफी ज्यादा शेयर होने लगा। और फिर कर्नाटका पुलिस की एंट्री होती है इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि वहां पर कांग्रेस के ही जो लीगल सेल के हेड है उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के एफआईआर दर्ज करवाई, जिसके बाद कर्नाटका पुलिस पहुंच जाती है नोएडा बिना किसी लोकल थाने में इन्फॉर्म किए हुए। हालांकि अजीत भारती ने यह भी कहा कि जो पुलिस कर्नाटका से आई है वो सादी वर्दी में आए हैं, सिविल ड्रेस में आए हैं, उनको शायद ये भी मुनासिब नहीं लगा कि वर्दी पहन ली जाए। इसको लेकर के भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कर्नाटका पुलिस अपनी वर्दी में क्यों नहीं आई, क्यों कर्नाटका पुलिस सिविल ड्रेस में आई। यहाँ पर अजीत भारती ने यह भी बताया कि पूर्व में ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं कि कैसे नोटिस देने के बहाने पुलिस आती है और उसके बाद उस शख्स को गिरफ्तार करके ले जाती है। ऐसा मुझे भी लगा, जिसकी वजह से मैं नीचे नहीं गया और तत्काल मैंने लोकल थाने पर फोन किया और उनसे संपर्क किया कि क्या वाकई में कर्नाटका पुलिस ने आपको फोन किया है या फिर आपको सूचना दी है। जिसके बाद फौरन नोएडा पुलिस मेरे घर पर आती है और उसके बाद कर्नाटका पुलिस को अपने साथ ले जाती है और इस पूरे मामले को लेकर के उन्होंने कई सारी मीडिया चैनल्स से भी बात की है, जो कि आपने सुना कि कैसे अजीत भारती ने चीजें बताई हैं कि कर्नाटका पुलिस लगातार हथकंडे अपना रही थी। कहीं ना कहीं ये सीधे तौर पर एक धमकी वाला संदेश देने की कोशिश की जा रही थी, धमकाने का प्रयास किया जा रहा था। आपको बता दें, पूर्व में ऐसे कई सारे पत्रकारों को भी अरेस्ट करने की कोशिश की गई या फिर किसी को अरेस्ट किया गया। अगर हम हाल ही में उदाहरण ले तो कैसे यूट्यूबर पत्रकार मनीष कश्यप को भी ठीक इसी तरीके से अरेस्ट किया गया था और बकायदा उन पर तो एनएसए तक लगा दिया था। एनएसए लगाने के बाद उन्होंने काफी लंबी लड़ाई लड़ी हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट, जिसके बाद उन पर लगे सारे जो आरोप थे उन्हें हटा दिया गया और इसी के साथ ही एनएसए भी उन पर से हटा दिया जाता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।